फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में जो जो इम्पोर्टेंट टिप्स थे उसके बारे में गाइज, और एग्जांपल देखेंगे उसके कुछ जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए. एक आइडिया मिल जाएगी एग्जांपल से आपको कुछ कि एस्टिमेशन कैसे निकालते हो. ओके, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आप बिल्डिंग का, रोड वर्क का, हॉस्पिटल का, गोडाउन का, कोई भी हो, वो आप कैसे निकालते हो गाइज. तो वीडियो का एंडिंग तक देखना गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, जिसके हम एंडिंग में आपके साथ कुछ थंब रूल डिस्कस करेंगे जो कि डे टू डे वर्किंग में आपके लिए यूज़फुल होगी गाइज. ओके, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी. तो यहाँ पर हम पहली बार देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट आपको किसके लिए यूज़ क्या है, उसका नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है. पहले तो आपको उससे आइडिया मिल जाती है प्रोजेक्ट की अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट कहाँ तक जाने वाली है, उसके फंड कितना अवेलेबल है. ओके, एक आइडिया ऑफ एक्सपेंडिचर आपको मिल जाएगा गाइस. उसके बाद आपको सेव टाइम एंड मनी होगा. ओके, जब आप फंडा अपना जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बनाते हो उसमें आपको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा बिल्डिंग का या फिर कोई भी सिविल वर्क हो उसका. ओके, टू अवेलेबल फंड इन लेस दैन द डिटेल एस्टिमेट. ओके, डिटेल एस्टिमेट के आसपास ही अपना एस्टिमेट आ जाएगा गाइज. तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कितना आपको खर्चा लगने वाला है बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए. ओके, उसके बाद अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्यों करना चाहिए आपको उसके बेनिफिट और कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विथ यूटिलिटी करनी चाहिए, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होता है. एक आइडिया मिल जाती है, प्लानिंग कर सकते हो आप एक फंड अराइज करने में. ओके, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट ऑफ प्लानिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइंग के लिए जो भी ओरिजिनल वर्क फॉर ड्राइंग है वो आपको बनानी होती है. अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से आप डिटेल एस्टिमेट बना सकते हो गाइज. और जो भी अप्रूवल होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उससे आपको हेल्प मिल जाती है बिल्डिंग के साइट प्लान, लेआउट प्लान, सबमिशन ड्राइंग्स, जो भी उसके अप्रूवल चाहिए वो आपको इजीली मिल जाती है गाइज जब आप डिटेल एस्टिमेट बनाते हो उसका. ओके, पूरा प्लानिंग करते हो उसके हिसाब से आपको पूरा ये मिल जाएगा गाइज. पहले तो टाइम सेव, उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद अप्रूवल्स मिल जाएगी. जब आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हो गाइज तब आपको उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आपको पता होनी चाहिए गाइज. ओके, जब आप बिल्डिंग के लिए आपको अगर कोई भी एक एस्टिमेट बनाना हो एक बिल्डिंग का, तो आपको पहले तो उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना होगा. जब आप डिटेल एस्टिमेट बनाने के पहले एक आइडिया मिल जाएगी, उससे आप प्लानिंग करने प्लान करेंगे. उसके बाद अगर इसका पूरा डिटेल एस्टिमेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एस्टिमेट लिख देना गाइज. अगले वीडियो में हम ये जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग है, पूरा प्रोजेक्ट है, उसका पूरा एस्टिमेट अगले वीडियो में लाएंगे गाइज. नीचे कमेंट बॉक्स में आप एस्टिमेट लिख देना गाइज. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज. आपको अगर आप नए हो चैनल को तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियोस है, आप वो देख लेना गाइज. ओके, तो ये तो हुआ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की ज़रूरत क्या है, हम उसकी नीड क्या है. ओके, पहले तो उससे टाइम सेव हो जाता है, मनी सेव हो जाता है. अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बाद आप उसका डिटेल एस्टिमेट बनाते हो, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाने के बाद. ओके, उसके जो भी फॉर टैक्स एंड इंश्योरेंस के जो भी शेड्यूल है वो आप फाइनल कर सकते हो गाइज. उसके बाद अप्रूवल भी मिल जाएगी अच्छे से. साइट प्लान है, सबमिशन प्लान है, आर्किटेक्चर फीस होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, प्लम्बिंग चार्जेस होते हैं, कॉन्टिजेंसीज में अलग अलग चार्जेस होते हैं गाइज, मटेरियल के चार्जेस, लेबर पेमेंट. तो इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेट एक एस्टिमेट करना होता है जो कि ज़रूरी होता है हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक साइट के लिए इम्पोर्टेंट होता है गाइज. तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें रेट एनालिसिस के ऊपर मिल जाएगी गाइज. तो उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में जो भी मेथड्स होते हैं. पहले तो होता है प्लिंथ एरिया और स्क्वायर मीटर मेथड, उसके बाद क्यूबिक रेट और क्यूबिक मीटर में, उसके बाद हमारे
क्यूबिक मीटर में हमारे दो है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर एंड अप्रोक्सीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ रेट पर क्यूबिक मीटर। ओके, वॉल्यूम के ऊपर और क्यूबिक मीटर के ऊपर। उसके बाद थर्ड है हमारा अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी विद बिल मेथड। उसके बाद है हमारा यूनिट रेट मेथड और यूनिट सर्विस यूनिट मेथड। उसके बाद है हमारा बे मेथड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, जो कि रेट एनालिसिस करते टाइम आपको इम्पोर्टेंट होती है गाइज, आपको आनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ओके, तो वन बाय वन देखेंगे हमारे इस सारी चीज़ें के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमारा पहला है प्लिंथ एरिया और स्क्वायर मेथड स्क्वायर मीटर के लिए। आपको पहले तो आपको उसका फ्लोर एरिया कारपेट एरिया के ऊपर वो डिपेंड होता है गाइज, जितना अपना पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से होता है गाइज, या फिर प्लिंथ एरिया जितना है वो उसके हिसाब से आपको रेट देना होता है गाइज। इस मेथड में आपको इसमें जनरल स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसमें फ्लोरिंग की क्वालिटी ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ फ्लोरिंग, क्वालिटी ऑफ वॉल फिनिशिंग, टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी। उसके बाद प्राइस लेवल होगा हमारा पर स्क्वायर मीटर में फ्लोर एरिया के ऊपर गाइज। उसके बाद शेप ऑफ बिल्डिंग के लिए उसके ऊपर एरिया होता है, जितना अपना पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग है, ओके, वही आपको कैलकुलेशन में लेना है गाइज। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग एंड प्रोविजन के लिए आपको जो भी आरसीसी वर्क है उसके लिए आपको चाहिए गाइज। यहाँ पर आपने प्लिंथ एरिया मेथड में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, अपना जो बिल्डिंग का कॉस्टिंग होता है गाइज वो डिपेंड होता है इकोनॉमिक डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, स्पेसिंग आप जो देते हो आरसीसी मेंबर के लिए। उसके बाद ओपनिंग ऑफ प्रोवाइडेड फॉर वॉल हाइट ऑफ अ प्लिंथ। उसके बाद बिल्डिंग एंड सच अदर कंसिडरेशन। तो हमारी पहले तो एस्टिमेट वो आपको स्क्वायर मीटर के ऊपर देना है, स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर। जैसे कि आपको शेप ऑफ बिल्डिंग, उसके जो भी प्लिंथ एरिया है उसके ऊपर आपका रेट फाइनलाइज होगा गाइस उसके इस एरिया में। और हमारे लोकल जो भी लोकल एरिया है, लोकेलिटी के हिसाब से आपको ये रेट चेंजेस होगी गाइस। ओके, जब आप एस्टिमेशन करते हो तब आपको स्क्वायर एरिया के ऊपर आपको इस जो मेथड है प्लिंथ एरिया यहाँ पर आपको देना होता है गाइस। ओके, जैसे कि आप प्लान में देख सकते हो बहुत सारे वर्क हमारे स्क्वायर मीटर में होते हैं, स्क्वायर फीट में होते हैं, क्यूबिक फीट में होते हैं, क्यूबिक मीटर में होते हैं, ब्रास में होते हैं। जैसे कि आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट की आपकी क्वांटिटी बैग्स में आएगी, केजीज में आएगी, 50 केजी का एक बैग होता है। उसके बाद एग्रीगेट के लिए आपको मीटर क्यूब में चाहिए गाइस, आपको सैंड के लिए मीटर क्यूब में, या फिर ब्रास में वर्किंग होता है, क्यूबिक फीट में होता है गाइस। उसके बाद आप प्लास्टर वर्क चाहे तो उसका जो भी रेट है वो आपको देना होता है गाइज। ओके, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी रेट है उसका स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में। ओके, ब्रास में कई बार होता है गाइज। उसके बाद आपको अगर बिल्डिंग का पूरा एनालिसिस, रेट एनालिसिस करना होता है तो प्लिंथ एरिया के ऊपर करते हैं गाइज, ओके, स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज जब आप एक रेट एनालिसिस करते हो, बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालते हो गाइज। उसकी पहले तो ज़रूरत क्या है वो आपने देखी, उसके बाद हमने देखा कि उसके जो जो मेथड्स है, प्लिंथ एरिया, क्यूबिक रेट, ओके, वो भी देखेंगे हम क्यूबिक रेट के बारे में। ओके, उसके बाद जो भी क्यूबिक रेट होता है गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है यहाँ पर क्यूबिक रेट के लिए चाहिए आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ओके, उसके बाद चाहिए आपको जो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन द इट्स फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड होता है बहुत सारी जो भी खर्चे है आपका, इकोनॉमिकल होना चाहिए वो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप एक साइट इंजीनियर का वर्किंग करते हो, तब आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइज, एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमारा अगला एक गाइज क्यूबिक मीटर में आपने देखा कि क्यूबिक मीटर की अपनी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, और जो भी प्रेजेंट रेट है उसका क्यूबिक मीटर के ऊपर वो आपको देना होता है गाइज एज पर लोकेलिटी। अगर आपको हर एक लोकल एरिया के लिए अलग अलग रेट है गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो मेट्रो सिटीज़ में, विलेज में अलग अलग रेट हो गए। ओके,
तो इसी तरह आपको रेट अलग अलग होता है अलग अलग शहरों में गाइज। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रेट्स होते हैं। रेट एनालिसिस में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिट कन्वर्जन के ऊपर भी होती है गाइज। ओके, रेट तो अलग अलग सिटी में अलग अलग होगी गाइज। ओके, तो ये आपको सीखना चाहिए। ओके, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आपको बनाना आना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हम देखेंगे जो कि यहाँ पर है तीसरा हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है बिल मेथड। बिल मेथड के लिए आपको चाहिए पूरे प्लान्स चाहिए गाइज, उसका सबमिशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग चाहिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन चाहिए, एलिवेशन प्लान चाहिए, 3D व्यू चाहिए, उसके सब डायमेंशन चाहिए गाइज। अगर आपको बिल मेथड से आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन निकालना है तो उसमें क्या क्या ऐड होगा गाइज। पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन, फाउंडेशन, ब्रिक वर्क, DPC, उसके बाद वुड वर्क, RC प्रूफ लाइन, ओके, प्लास्टरिंग, फिनिशिंग, पैराफिट पर मीटर लेंथ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में, आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइज। ओके, जब आप बिल मेथड से निकालते हो तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज जब आप एस्टिमेशन में वर्क करते हो तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हमारे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमारे जो भी सर्विस यूनिट या यूनिट रेट मेथड है उसके जो भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको हाईवे का, ब्रिज का एस्टिमेशन करना हो, स्कूल बिल्डिंग का, वाटर टैंक का, हॉस्पिटल का, तो होता है वो सर्विस यूनिट रेट, यानी कि सर्विस यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हो पर क्लासरूम के आपको स्कूल बिल्डिंग का निकल जाएगा। अगर हाईवे का निकलना है तो पर किलोमीटर लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद हॉस्पिटल का निकालना है तो पर बेड लेना पड़ेगा गाइज। वाटर टैंक आपको डिज़ाइन करना है तो उसका पर लीटर के हिसाब से डिज़ाइन करना होगा, उसका रेट एनालिसिस करना होगा, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट उसका निकालना होगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे यूनिट रेट और सर्विस यूनिट में। ओके, आपको पता होना चाहिए जो कि डिफरेंस उसमें क्या है दोनों में। अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए बिल मेथड और हमारे जो भी यूनिट रेट मेथड है, हमारे बिलिंग मेथड में जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकाली जाती है वो उसमें आते हैं गाइस, जो कि बिल्डिंग में इंक्लूडिंग फाउंडेशन, ओके, सरफेस फिनिशिंग, कॉस्ट ऑफ वुड वर्क, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, कॉस्ट ऑफ रूफिंग, उसके जो भी एक्सकवेशन की कॉस्ट हो, फ्लोरिंग की कॉस्ट हो, RCC, DPC, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, पैराफिट, ये सब की अलग अलग बिलिंग वर्क होता है गाइज। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट रेट में आपको बस ये हाईवे हो तो आपको पर किलोमीटर, स्कूल बिल्डिंग है तो आपको क्लासरूम के हिसाब से, उसके बाद वाटर टैंक डिज़ाइन करने हो तो आपको पर लीटर, या फिर हॉस्पिटल डिज़ाइन करना हो तो पर बेड्स के हिसाब से उसका रेट एनालिसिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकाल सकते हो गाइज इजी वे में। ओके, यहाँ पर हमने अगर इसमें डिफरेंस देखा प्लिंथ एरिया और स्क्वायर मीटर और हमारे क्यूबिक रेट और क्यूबिक मीटर में, इसका जो डिफरेंस है गाइस, आपको क्यूबिक मीटर में जो भी क्वांटिटी चाहिए होती है वो आपको LBH यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट उसकी पता होनी चाहिए। वॉल्यूम के हिसाब से होता है हमारा ये एस्टिमेट। ओके, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जब निकालते हो तब आपको ये एस्टिमेट वॉल्यूम के हिसाब से देना होता है गाइस। उसके बाद आपको अगर एस्टिमेट निकालना हो तो आपको स्क्वायर एरिया यानी कि स्क्वायर मीटर के हिसाब से देना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लिंथ एरिया और ये वाला हमारे वॉल्यूम के हिसाब से यानी कि क्यूबिक मीटर में, और प्लिंथ एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट में देना होता है गैस, और ये हमारा क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में देना होता है गैस। तो ये डिफरेंस है हमारा प्लिंथ एरिया और वॉल्यूम मेथड में हमारे जो भी एस्टिमेशन जब आप निकालते हो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में। तो यहाँ पर अभी तक आपने 4 मेथड देखी एस्टिमेशन की, जहाँ पर हमने देखा प्लिंथ एरिया और स्क्वायर एरिया मेथड, उसके बाद क्यूबिक रेट और क्यूबिक मीटर के लिए, वॉल्यूम और क्यूबिक मीटर के लिए, उसके बाद हमने देखा बिलिंग मेथड। ओके, बिल मेथड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में आप क्या क्या करते हो, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमने देखा सर्विस यूनिट और यूनिट रेट के हिसाब से जो भी हम एस्टिमेट निकालते हैं उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूडेड होती है गाइज। ओके, तो एज अ इजी वे में आप ये एस्टिमेट निकाल सकते हैं गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक साइट इंजीनियर के लिए, एस्टिमेशन इंजीनियर के लिए। आप जब बिलिंग में वर्किंग करते हो तब आपको ये चीज़ें
पता होने चाहिए, बेसिक तो आपको पता होने चाहिए गाइज। एस्टिमेशन के यूजेस क्या है, एस्टिमेशन के जो भी मेथड्स होते हैं वो क्या है गाइज। ओके, उसके बाद देखेंगे गाइज हमारी एस्टिमेशन में हमारे आते हैं बेस मेथड, यानी कि आप जब एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन करते हो तब आपको नंबर ऑफ बेस इन प्रपोज स्ट्रक्चर इनटू कॉस्ट ऑफ ईच बे। ओके, तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे इसके क्या ये कहना चाहते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमारे कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फ्लोर होते हैं, ईच फ्लोर का हमने ऐड किया तो अपना पूरा बिल्डिंग का कॉस्टिंग और एस्टिमेशन आपको इजी वे में निकल जाएगा गाइज। मोस्ट रिलायबल अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट यहाँ पर निकल सकते हैं, जैसे कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म हो, फैक्ट्री शेड हो, गोडाउंस हो, रूफ ट्रस हो, ये आपको बनाने में इजी वे में आप बे का इस्तेमाल कर सकते हो गाइज। बे आर कंपार्टमेंट और सिमिलर पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि आपको जो भी बिल्डिंग का डिज़ाइन है उसके फ्लोर का फ्लोर टू फ्लोर स्ट्रक्चर सेम होता है गाइज। यहाँ पर आपने बे में एक बे एस्टिमेशन में या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में आपको सिमिलर चीज़ चाहिए गाइज, जैसे कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म हो, फैक्ट्री सेट्स हो, गोडाउंस हो, उसमें कॉलम का स्ट्रक्चर सेम होता है गाइज इंटरमीडिएट कॉलम के लिए। ओके, तो सिमिलर स्ट्रक्चर के लिए आप बे मेथड इस्तेमाल कर सकते हो गाइज। उसके बाद करंट रेट पर बे शुड बी वर्क फ्रॉम प्रीवियस रिकॉर्डेड रेट, जो भी हमारा प्रीवियस रेट है वही से आपको कैलकुलेट होगा करंट रेट गाइज। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप बे यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर के लिए आपको जो भी नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर में बेस है उसके मल्टीप्लाई किए तो आपको यहाँ पर उसकी क्वांटिटी आ जाएगी गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। आपका ये डे टू डे वर्किंग में ये बहुत यूज़फुल होने वाली चीज़ है गाइज। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे हम बिल्डिंग एस्टिमेशन में, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में जो भी हमारे अगले मेथड है उसकी कॉस्ट कंपैरिजन मेथड, यानी कि आप कंपेयर करके भी उसका कॉस्ट निकल सकते हो गाइज। अगर आपके दो सिमिलर बिल्डिंग है तो आपको दूसरे बिल्डिंग सिमिलर है उसका कॉस्ट आपको पता है तो उसकी कॉस्ट आप अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगी गाइज। ओके, डिटेल एस्टिमेट जब करोगे आप तब आपको उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो पता चलेंगे गाइज। वर्क आफ्टर कंपेयरिंग विद द पास्ट एक्सपेंसेस। ओके, रिकॉर्ड के लिए तो एक कॉस्टिंग होती है गाइज, इजी वे में आप निकल सकते हो इजीली। आपको प्रेजेंट कॉस्ट इसकी जो 10% वो ऐड करनी पड़ेगी बस। ओके, तो हमने देखा बे और कॉस्ट कंपैरिजन, और हम देखेंगे उसके बाद कॉस्ट फ्रॉम लेबर्स एंड मटेरियल जो कि डिटेल एस्टिमेट में होता है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमने आप देखेंगे कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल्स एंड लेबर्स, जो कि डिटेल एस्टिमेट में आप प्लेन्थ एरिया वर्कआउट करना पड़ेगा स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक फीट में, अपना वॉल्यूमेट्रिक जो भी यूनिट्स होते हैं वो आपको पता करने पड़ेगी। उसके लेबर की कॉस्ट क्या है, उसके मटेरियल की कॉस्ट क्या है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको देखनी पड़ेगी गाइज। जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी मेथड्स ही गाइज हमारी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन की। प्लिंथ एरिया, क्यूबिक रेट, यहाँ पर हमने बिलिंग मेथड, उसके बाद सर्विस रेट, बे मेथड हमने 1 बाय 1 सारी डिस्कस किए गाइज। आपने अगर पहले वीडियोस नहीं देखे हमारे रेट एनालिसिस के ऊपर तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है। आपने अगर हमारे पूरे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि G+2 स्टोरी बिल्डिंग आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकेंगे हमारे वीडियोस देख के। ओके, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हमारे एस्टिमेशन के बारे में, फुटिंग के, फाउंडेशन के, कॉलम डिज़ाइंस, बीम के लिए पूरे प्लान्स वहाँ पर हमने डिज़ाइन के लिए जो भी होते हैं वो हमने डिस्कस किए। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल लेआउट, फ्लोर प्लान, सबमिशन ड्राइंग, सेंटर लाइन प्लान्स, क्लब हाउस के डिज़ाइंस, वहाँ पर आर्टिकल के प्लान में हमने सारे प्लान्स वहाँ पर डिस्कस किए गए। उसके बाद हमने 1300 के आसपास शॉर्ट्स बनाए गए, 250+ हमारे वीडियोज़ है गाइज अभी तक।
ओके। और 1 1 आवर के वीडियोज़ है गाइज, आधे आधे एक एक हावर्स के वीडियो है गाइज। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना गाइज, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज, जैसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, जो भी बिल्डिंग के रिलेटेड हमारे कंसेप्ट होते हैं वो आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे गाइज। ओके, सिविल डिज़ाइन के रिलेटेड जो भी आरसीसी डिज़ाइंस होते हैं उसके जो भी एस्टिमेशंस होते हैं वो हमने एमएस एक्सेल सीट में डिस्कस किए गाइज। उसके बाद जो भी कैलकुलेशंस होते हैं हमारे बिल ऑफ क्वांटिटीज़ में, उसके बाद थंब रूल्स होते हैं डे टू डे वर्किंग में। तो आपको हर एक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन मिलेगा, वास्तु टिप्स मिलेगी गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक सिविल इंजीनियर के लिए जानना गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे जो कि हमारे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई के लिए। जैसे कि आप वाटर सप्लाई के लिए 4 to 5% होता है फॉर एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ओके, उसके बाद सैनिटरी वर्क के लिए चाहिए आपको 4 to 5% ऑफ एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि आपकी जो एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग है उसके आपको 4 to 5% आपको इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई के लिए चाहिए गाइस। सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए गाइस, वाटर सप्लाई और सैनिटरी वर्क के लिए 4 to 5% कॉस्ट चाहिए आपकी, जो भी आपकी पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट है वहाँ से। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 9% ऑफ द एस्टिमेशन कॉस्ट चाहिए। इलेक्ट्रिकल मटेरियल के जैसे कि लाइट फैन के लिए 3% ऑफ एस्टिमेशन कॉस्ट चाहिए गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में मिलेगी गाइस, एक आइडिया मिल जाएगी, एक प्लानिंग कर सकेंगे आप जब एस्टिमेशन करते हो बिल्डिंग के लिए। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारी जो भी कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई में आपको चाहिए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 to 5% ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रॉयल्टी चार्जेस फॉर पाइप कनेक्शन। ओके, तो 4 to 5% आपको बिल्डिंग के लिए वाटर सप्लाई की कॉस्ट होती है गाइस। ओके, इसमें इंक्लूडेड द स्टोरेज टैंक विथ नेसेसरी एग्रीमेंट टू प्लेस सेम रूफ फिटिंग फिक्सिंग। ओके, इसमें सब इंक्लूड है गाइज वाटर सप्लाई में। उसमें शावर के लिए, फिटिंग के लिए, जो भी हमारी सीपी फिटिंग होती है उसमें जो भी कॉस्ट है गाइज 5% ऐड की जाती है, 4 to 5% कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। ओके, विथ मटेरियल है गाइज। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 9% चाहिए, वाटर सप्लाई के लिए आपको 4 to 5% चाहिए, और सैनिटरी के लिए आपको 4 to 5% चाहिए ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट गाइज। तो उसके बाद देखेंगे गाइज एस्टिमेशन में हमारी कॉस्ट ऑफ सैनिटेशन में। ओके, उसके सैनिटेशन में कॉस्ट चाहिए गाइज, अगर आपका डिस्टेंस होता है सेवर लाइन के लिए वो 12 मीटर्स के लिए होता है, तो आपको 4 to 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट चाहिए गाइज। अगर आपकी सेवर लाइन नहीं है तो आपको सेप्टिक टैंक आपको यहीं पर लगाना है, तो आपको उसका अमाउंट होगा गाइज, वो आपको देना पड़ेगा 3 to 4% एडिशनल देना होता है गाइज। ओके, सर्विस कनेक्शन एंड मास्टर ट्रैप बिल्डिंग कॉस्ट शुड बी प्रोवाइड 3 to 4% आपका कॉस्ट होता है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद 4 to 5% आपका बिल्डिंग कॉस्ट जो कि 12 मीटर के लिए होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में जो हमारे वाटर सप्लाई के लिए 4 to 5% चाहिए, कॉस्ट ऑफ सैनिटेशन के लिए हमारा 4 to 5% चाहिए ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट गाइज। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आपको चाहिए 9% कॉस्ट, जो भी बिल्डिंग के लिए उसके विथ मटेरियल है गाइज। 9% यहाँ पर। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपको 10 to 12% अप्रोक्सीमेट लगना चाहिए गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो 12% की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपको इलेक्ट्रिकल मटेरियल और इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए गाइज। ओके, यहाँ पर लिखा है 9% इलेक्ट्रिकल के लिए और 3% उसका फ़ैन और लाइट, जैसे कि आपको 12% होता है गाइज। यहाँ पर आपको 12% फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए चार्जेस है गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट में। ओके, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। यहाँ पर आपको अगर 1800 1000 मीटर स्क्वायर का अपना प्लिंथ एरिया है बिल्डिंग का। ओके, अगर आपको उसको डिज़ाइन करना है, आपको उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसका प्लिंथ एरिया
1000 है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सिमिलर है 162 है उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर 18 मीटर स्क्वायर के लिए। पहले तो आपका पर मीटर स्क्वायर के लिए निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको पर मीटर स्क्वायर के लिए आपका आ जाएगा 9000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर के लिए। ओके, आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ जाएगा ना, आ गया ना। हमारी सेम बिल्डिंग है, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसके कॉस्ट ऐसी थी गाइस। ओके, और 1000 के लिए आपको निकलना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो गाइस इस वे में। तो हमारा प्रॉब्लम है गाइस, हमारी बिल्डिंग है वो आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके जैसी पहली बिल्डिंग है सेम मिलर स्पेसिफिकेशन है उसका, उसकी कॉस्ट है 162। ओके, उसको अगर इसका एरिया है 1800 मीटर स्क्वायर, उसका पर मीटर स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो हमारी नई बिल्डिंग है 1000 मीटर स्क्वायर उसका रेट निकालना है, वो आपको मिल जाएगा गाइस 90 लाख के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल है गाइस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सब आता है गाइस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में। ओके, हर एक चीज़ वहाँ पर दी है गाइस, आपको बस पढ़ना चाहिए। ओके, अगर आपको इसका पूरा एस्टिमेशन चाहिए, रेट एनालिसिस चाहिए, इसके जो भी वार बेंडिंग शेड्यूल चाहिए, आरसीसी डिज़ाइन चाहिए, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने इसके ऊपर बनाए गाइस, इसका पूरा रेट एनालिसिस किया है, इसका पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेशन हमने डिटेल में बनाया गाइस। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। ये जो बिल्डिंग है इसका अगर पूरा आपको आरसीसी डिज़ाइन आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी देना गाइस, मैं आपको इसका आरसीसी डिज़ाइन विद प्लान आपको मेल कर दूंगा गाइस। ओके, पीडीएफ या DWG AutoCAD फाइल में। ओके, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, जहाँ पर आपको डेली जॉब के रिगार्डिंग अपडेट और स्टडी के रिगार्डिंग जो भी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया है वहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। इसमें और एक एग्जांपल है, आपको अगर 170 बेड कंस्ट्रक्टेड इन पुणे। ओके, अगर आपका एक हॉस्पिटल है, आपको 170 बेड के लिए कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसका प्राइसिंग है 30 लाख। अगर आपको 40 बेड के लिए एक हॉस्पिटल बनाना है तो उसका प्राइसिंग क्या होगा। ओके, तो ये सर्विस रेट एरिया के मेथड से आपको निकालना पड़ेगा गाइस। 170 बेड के लिए बिल्डिंग की कॉस्ट है 30 लाख, तो आपको 40 बिल्डिंग के बेड के लिए आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होगी गाइस। इजी एग्जांपल है गाइस, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ बेड, जिसका आपको पर बेड की कॉस्ट निकाली आ जाएगी। उसके बाद आपको 40 बेड के लिए निकालनी है कॉस्ट गाइस, जो कि आप इजी वे में निकाल सकते हैं गाइस। ऊपर भी सेम एग्जांपल था, ये भी सेम एग्जांपल है गाइस। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कुछ एग्जांपल है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में, जो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले गाइस। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगी, जो कि आपको एक्चुअल कॉस्टिंग आपको कैसे करना होता है गाइस, एक्चुअल बिल्डिंग एस्टिमेट में, हॉस्पिटल के एस्टिमेट में, उसकी एक अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग आप कैसे कर सकते हो गाइस। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना है। एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ थंब रूल डिस्कस करूँगा, जो कि बिल्डिंग के बारे में इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस, जो कि साइट इंजीनियर के लिए डे टू डे वर्किंग में थंब रूल्स इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी बिल्डिंग एस्टिमेशन के बारे में, उसके प्लानिंग के बारे में, उसके डिज़ाइनिंग के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग्स है, उसकी सैनिटरी कॉस्ट क्या है, उसके जो भी इलेक्ट्रिकल कॉस्ट क्या है, उसकी वाटर सप्लाई की कॉस्ट क्या है, कॉन्टिजेंसीज कौन कौन सी ऐड करनी पड़ती है आपको। उसके बाद आपको कौन कौन सी आपको हर एक बिल्डिंग के लिए कॉस्टिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कारपेट एरिया का ऊपर कुछ डिपेंड्स होता है उसके
या नहीं, कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, उसके अप्रूवल कॉस्ट, ऑथोरिटी, आप लोगों को बिल्डिंग के परमिशंस चाहिए कोई तो उसकी जो भी आर्किटेक्चर के लिए और हमारी बिल्डिंग के लिए एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए होते, बहुत सारे होते, पोल्यूशन इन्वायरमेंटल कंट्रोल के तरफ से ये नई लेआउट होता है। तो उसके पूरे चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे कुछ एग्जांपल्स है बिल्डिंग एस्टिमेशन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको एक कॉलेज एरिया है, इसका एक एस्टिमेशन निकालना है आपको, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है 450 स्टूडेंट कैपेसिटी का एक कॉलेज है। ओके, उसका कंस्ट्रक्शन अबाउट 2000 मीटर स्क्वायर है। ओके, 1,50,00,000 उसकी प्राइस है गाइज। तो आपको एस्टिमेट करना है 1300 स्टूडेंट के लिए, उसका प्लिंथ एरिया 750,000 के आसपास। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारा 1,50,00,000, उसको आपको स्टूडेंट से डिवाइड किया। ओके, एरिया से डिवाइड किया आपने 2000, उसका आपको एरिया पर स्क्वायर मीटर निकल के आ जाएगा जो कि 75,000 है, और अपना न्यू एरिया है 75,000, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जिसका एरिया है हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिवाइड बाय एरिया किया, तो अपनी जो पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने जो नया वाला एरिया है 7500 के लिए मीटर स्क्वायर के लिए, उसको आपको पर रेट से मल्टीप्लाई किया, तो अपना जो एक्चुअल रेट है वो आ गया गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में लेनी चाहिए गाइस। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद हम आने वाले वीडियोस में हम पूरे इस जो बिल्डिंग है इसका पूरा रेट एनालिसिस करेंगे डिटेल में, उसके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। उसके बाद हमारा जो अगला एग्जांपल है गाइस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको डिज़ाइन करना है प्लिंथ एरिया का रेट। आपको प्लिंथ एरिया रेट है यहाँ पर 3200 मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपको डिज़ाइन करना है 1500 मीटर स्क्वायर के लिए, उसका आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट 2% ऑफ अ बिल्डिंग, वाटर सप्लाई 5%, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है 12 to 14% होता है, यहाँ पर 14% है। अदर सर्विसेज के लिए 6%, कॉस्ट एजेंसीज 3% है, सुपरविजन चार्जेस है 8%। तो आपको पहले तो प्लिंथ एरिया चाहिए, उसका रेट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आर्किटेक्चर का ट्रीटमेंट है वो 2%, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का उसके ऊपर होता है गाइस। ओके, उसके बाद देखेंगे हम वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, अदर चार्जेस, कॉन्टिजेंसी, सुपरविजन चार्जेस। ओके, ये जो एग्जाम्पल है गाइस, इसमें आप ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालना होता है, उसके ऊपर आपको 2% का आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट, उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई वो 5% देना होता है। 5% है 5/100 इंटू जो अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है वो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए 40% अमाउंट है, एक्स्ट्रा सोर्स के लिए उसके 6% अमाउंट है गैस। अमाउंट जो भी हो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए गैस। ओके, आप कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करते हो अप्रोक्सीमेट बिल्डिंग में। उसके बाद अपना टोटल कॉस्ट आ जाएगा सभी का एडिशन किया तो। उसके बाद आपको कॉन्टिजेंसीज ऐड करनी है 4% के लिए। टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए ऊपर आपकी 4% ऐड होती है अपनी कॉन्टिजेंसीज। ओके, जो भी हमारा ओवरऑल कॉस्ट है ओके उसके ऊपर हमारी जो भी कॉन्टिजेंसीज है वो ऐड करनी होती है गाइज। उसके बाद मेन चीज़ है गाइज, जब आप एस्टिमेशन करते हो उसके ऊपर आपको कॉन्टिजेंसीज ऐड करनी होती है। कॉन्टिजेंसीज यानी कि इमरजेंसी के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाए साइट पे या कोई इमरजेंसी आ जाए, तब आपको 4 कॉन्टिजेंसीज के हिसाब से आपको 4% चार्जेस होता है गाइज, वो आपको ऐड करना होता है इन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में। उसके बाद आपको सुपरविजन के चार्जेस जैसे कि इंजीनियरिंग, साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र, सीनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया हो आपने तो उसकी कॉस्ट होती है 8% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग। जो भी आपकी ओवरऑल कॉस्ट है जब एडिशन करने के बाद आपको ओवरऑल कॉस्टिंग आ जाएगी, उसके ऊपर 8% का अमाउंट आपको सुपरविजन चार्जेस में लगाना होता है गाइज। ओके, उसके बाद आपकी ग्रैंड टोटल यानी कि ए वाली और ए वाली कॉन्टिजेंसी, सुपरविजन और टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट आ जाएगी हमारी वो
होगी टोटल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हो। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में लेनी चाहिए। जैसे कि आपको होगा यहाँ पर पूरा रेट निकालना होता है प्लेन एरिया के ऊपर। उसके बाद आर्किटेक्चर के लिए जो भी, उसके बाद वाटर सप्लाई, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, अदर कोई कॉस्ट हो, वाटर चार्जेस हो। उसके बाद ओवरऑल टोटल ओवरऑल कॉस्ट, उसके ऊपर आपको कॉन्टिजेंसीज और ऐड करनी होती है 4%, 4 to 5% होती है अप्रोक्सीमेट। उसके बाद सुपरविजन चार्जेस होती है 8% to 10% होते हैं अप्रोक्सीमेट और टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ से आपको पूरी टोटल ग्रैंड टोटल मिल जाएगी, जो कि हमारा प्रोजेक्ट होता है, बिल्डिंग का हो, हॉस्पिटल का हो, गोडाउन का हो, इंडस्ट्रियल का हो, कोई भी हो हमारा। ओके, तो एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, पता होनी चाहिए। एक बिलिंग इंजीनियर साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ। मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो, तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, सीनियर साइट इंजीनियर हो, अगर आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत हो तो आप हमारे लिंक से मेजरिंग टेप बाय कर सकते हो गाइज, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइज। अगर आप चाहो तो उसे मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे गाइज। और उसके बाद आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक कैलसी की ज़रूरत होगी गाइज, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको आप। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कैलसी की लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी शुरू हुए हैं गाइज, जिसका वारंटी पीरियड भी आपको मिलेगा, 6 मंथ के लिए वारंटी है गाइज। नीचे दोनों कैलकुलेटर की मैंने नीचे लिंक दी है गाइज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कुछ एग्जांपल है बिल्डिंग एस्टिमेशन के बारे में। अगर आपको 800 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना हो, जिसकी पर स्क्वायर मीटर का ये कॉस्ट है 4500 रुपीज़, उसमें आपको कॉस्ट लेना है 7% अपना वाटर के लिए, सैनिटरी और इंस्टॉलेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए 7%, आर्किटेक्चर के लिए 1%, रोड और लॉन के लिए 5% और कॉन्टिजेंसी के लिए 4%। इस तरह का पहले एग्जांपल में हमने डिस्कस किया है गाइस। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम पहले तो इसका रेट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे पूरी। उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ वाटर के चार्जेस लगेंगे 7%, इलेक्ट्रिकल और सैनिटेशन के 15%। ओके, पूरे टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग अपनी निकल के आ जाएगी गाइस इसके ऊपर से। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये जो एग्जांपल देख रहे हो इसमें आपको सब दिया है गाइस, जो कि हम एक्चुअल प्रोजेक्ट में भी वही लेते हैं गाइस। ओके, जब आप उसका जब एडिशन करेंगे कॉन्टिजेंसीज ओवरऑल कॉस्टिंग का, तब आपको जो भी टोटल अमाउंट है उसके ऊपर आपको सुपरविजन चार्जेस लगाने होते हैं गाइस। 8% के 8 to 10% के आसपास होते हैं गाइस वो। तो उससे आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा इतना। ओके, आपको बस पूरी क्वांटिटी निकालनी है, उसके जो भी एडिशंस होते हैं परसेंटेज वाइज, तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ उसके जो भी सैनिटरी वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, आर्किटेक्चर वर्क हो, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के जो भी रेट्स है वो आपको बस उसका परसेंटेज अमाउंट निकालना होता है गाइस। ओके, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में। तो ये सारी चीज़ें इस एग्जांपल में आपने देखी गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए।
सिविल इंजीनियर के लिए। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस जिसकी कॉस्टिंग है 25,000 2500 स्क्वायर मीटर। ओके, उसका एरिया है आपको प्लिंथ एरिया 226 स्क्वायर मीटर। उसकी सैनिटरी अरेंजमेंट है 12%, इलेक्ट्रिकल है 7%। उसके बाद हमारे फ्लक्चुएशन है 5%, सुपरविजन है 3%। तो आपको बस एक आइडिया मिल जाएगा गाइज आपको एस्टिमेशन कैसे करते हो। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पता है जो कि आप निकाल सकते हो एरिया इंटू रेट किया तो। उसके बाद आपको वाटर सप्लाई और सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल, फ्लक्चुएशन जो भी रेट है उसको आपको पूरी बिल्डिंग के कॉस्टिंग के ऊपर आपको परसेंटेज वाइज निकालना है गाइज। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइज जो कि आप इस वे में समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला एग्जांपल है जिसके लिए आपको प्लिंथ एरिया है 100 स्क्वायर मीटर और उसका रेट है 5000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से। उसके आपको जो भी इलेक्ट्रिकल है, रोड्स और लॉन्स के जो भी कॉस्टिंग है, कॉन्टिजेंसीज है, वो आपको इस वे में आप निकाल सकते हो। जैसे कि वाटर सप्लाई और सैनिटरी के लिए आपको 15% ऐड करना होता है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7.5%, और रोड और लॉन्स के लिए आपका जो भी हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो तो वो आपको उसके जो भी 5% की अलग आसपास उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी गाइस। उसके बाद आपको कॉन्टिजेंसीज में आपको 4% लेना है गाइस टोटल अमाउंट के ऊपर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर। जब आप एस्टिमेशन बनाते हो तब आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइस। उसके बाद हमारा अगला और आखिरी का एग्जाम्पल है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके लिए कुछ अलग सा सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा 300 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया है। उसमें आपको एज्यूम करना है कि 25% आपको बिल्टअप एरिया उसमें एज्यूम करना है, जैसे कि स्टेयरकेस, वरांडाज हो। उसके बाद आपको 8.5% आपको कॉलम के लिए एज्यूम करना है, कॉलम और वॉल के लिए। तो इसका जो भी एरिया रेट है गाइस उसका रेट है 1500 के आसपास पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। बिल्टअप एरिया फर्स्ट टू सेकंड फ्लोर के लिए आपको 1650 पर स्क्वायर मीटर, थर्ड फ्लोर के लिए 1800 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। फाउंडेशन के लिए आपको 20% ऑफ एक्स्ट्रा सुपरस्ट्रक्चर की कॉस्टिंग के लिए लेना है गाइस। ओके, तो आपको एक ट्रिक मिल जाएगी एक एग्जांपल से कि आप एस्टिमेशन कैसे निकाल। तो एस्टिमेशन निकालने के लिए आपको ज़रूरी होता है उसके जो भी थंब रूल्स है वो डिस्कस करना है। जैसे कि आपको जब आप हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर आपको स्ट्रक्चर अपना हाई राइज बिल्डिंग बनाते हो तब आपके फ्लोर वाइज जो भी प्लिंथ एरिया के रेट होते हैं पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो आपको चेंजेस होते हैं गाइज। जिसके आपने यहाँ पर देखा 1500, 1650, 1800 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। यहाँ पर आपको फाउंडेशन के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए 20%। उसके बाद आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट के लिए 1%, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई और सैनिटरी के लिए 7%, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए 8%। उसके बाद कॉन्टिजेंसीज 4%, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट 10%, अदर सोर्सेज 5%। तो ये एग्जांपल है, एक एग्जांपल है जिससे आपको अब एक आइडिया मिल जाएगी कि आप एक्चुअल में कैसे कॉस्टिंग करते हो गाइज। तो यहाँ पर हम डिटेल में इसका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट निकालेंगे गाइज, जो कि हमारी 4 स्टोरी बिल्डिंग है। ओके, जिसका कारपेट एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो हमको एज्यूम करना है गाइज आप पर कारपेट एरिया और उसमें जो भी 25% हमारा बिल्टअप एरिया है, 8.5% हमारा प्लिंथ एरिया वॉल और कॉलम के लिए वो आपको ऐड करना होता है गाइज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 8.5%, 25%। तो आपको इसी वे में अपना निकल के आ जाएगा 451 स्क्वायर मीटर गाइज। तो कारपेट एरिया आपको निकालना मुश्किल नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हो गाइज। ओके, तो यहाँ पर आपने बहुत कुछ अलग एग्जाम्पल है गाइज, यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा गाइज। ओके, यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, तो आपको कारपेट एरिया दिया है गाइज। आपको जो रेट चाहिए वो प्लिंथ एरिया के ऊपर होता है गाइज। प्लिंथ एरिया आप जब भी रेट लेते हो आपको प्लिंथ एरिया के ऊपर होता है गाइज।
आपको कारपेट एरिया पता है मगर प्लिंथ एरिया नहीं पता है, तब आप कारपेट एरिया से आपको प्लिंथ एरिया निकालने के लिए आपको एक्स एक्स ट्राई किया, उन्होंने एज्यूम किया एक्स, उससे आपको एक प्लिंथ एरिया मिल जाएगा गाइज। प्लिंथ एरिया के फार्मूला होता है हमारा कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया, एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स एंड कॉलम्स। उन्होंने एग्जाम्पल में हमको कारपेट एरिया दिया था, इसलिए हमने प्लिंथ एरिया को एक्स कंसिडर किया है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स यानी कि हमारा प्लिंथ एरिया होता है वो, जिसके ऊपर आप इजीली उसका कैलकुलेशन कर सकते हो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के लिए। ओके, जो भी रेट दिया है उन्होंने 1500, 1650, 1800। तो ये जो एग्जांपल है इसमें आपको जो कारपेट एरिया है वो दिया था मगर प्लिंथ एरिया नहीं दिया था। प्लिंथ एरिया आपको खुद से निकालना था गाइस। उसके बाद आपको जब ये फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर के हमारी जो भी एस्टिमेशन आ जाएगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा, मगर फाउंडेशन का उसको आपको 20% ऐड करना है। टोटल अमाउंट जो भी हो उसका 20% गाइस। ओके, तो यहाँ पर आपको 20% ऐड किया तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग की कॉस्ट। उसमें आपको आर्किटेक्चर, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल, अदर सोर्सेस वो ऐड करने होते गए, जिसकी 1%, 7%, 8%, 5% के आसपास, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में भी डिटेल में देखे थे गए, वैसे ऐड करने हो गया हमारे टोटल कॉस्ट के ऊपर गैस। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एग्जांपल डिस्कस किया है जिसमें हमने टोटल कॉस्ट निकाली बिल्डिंग के लिए, और जो भी हमारे कॉस्टिंग है आर्किटेक्चर परसेंटेज वाइज हमने ऐड किया उन्होंने। उसके बाद कॉन्टिजेंसीज में अपनी टोटल ओवरऑल कॉस्ट जितनी है उसमें आपको 4% उसकी कॉन्टिजेंसीज यानी कि इमरजेंसीज में आपकी कोई भी वेस्टेज हो उसके लिए आपको कोई ऐड करना होता है मटेरियल की इमरजेंसीज में, या फिर एक्सीडेंटल केसेस में आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है। उसके लिए आपको 4% के लिए जो भी टोटल ओवरऑल कॉस्ट है उसका 4% लेना है गाइस। ओके, उसके बाद वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट वो होता है हमारा 10% के आसपास का, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ओके, जो कि अप्रूवल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र के लिए जो भी उसके जो भी चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं गाइस, उसमें 10% की एडिशन होती है। तो एग्जांपल हमने डिटेल में देखा जिसमें हमने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की एस्टिमेशन कॉस्टिंग की गाइस। उसके बाद फाउंडेशन के लिए 20% ऐड किया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, प्लम्बिंग, आर्किटेक्चर और कॉन्टिजेंसी और चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपने 10% और ऐड किया उन्होंने। तो हमारी टोटल ग्रैंड टोटल आ जाएगी गाइज ये वाली। तो बस आपको एक आइडिया मिल जाएगी आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे निकालते हो गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए जानना गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए, साइट इंजीनियर के लिए। बिल्डिंग डिज़ाइन में आपको अगर डिटेल एस्टिमेट बनाना हो तो पहले आपको इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पता होने चाहिए गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो प्लान देख रहे हो आप, इसका अगर पूरा डिटेल एस्टिमेट चाहिए, रेट एनालिसिस चाहिए, ओके, इसमें जो भी फ्लोर टू फ्लोर इसमें जो भी इसका जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या डिटेल एस्टिमेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एस्टिमेट लिख देना गाइज। इसका पूरा एस्टिमेट हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आनी चाहिए गाइज, आपके लिए टारगेट है। जब इसके वीडियो को 100 लाइक्स आ जाएंगे तब आपको ये पूरे बिल्डिंग का डिटेल एस्टिमेट, उसका रेट एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, इसके पहले हमने इसका जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है, उसका जो भी कॉलम फुटिंग के डिज़ाइन से हमने पहले इसके डिस्कस किए गाइज। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, वहाँ पर आपको बहुत सारे थंब रूल्स जो कि सिविल इंजीनियर के रिलेटेड डे टू डे वर्किंग में इस्तेमाल होने वाले वो आपको मिल जाएंगे गाइज, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको हर एक वीडियो मिलेगा सिविल इंजीनियर के रिलेटेड। जब आप बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हो उसमें उसके लिए आपको एस्टिमेशन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, आरसीसी डिज़ाइन चाहिए गाइस, स्टील कैलकुलेशन, एक्सेल सीट के ऊपर आपको पूरा एस्टिमेशन निकालना होता है गाइस।
तो यहाँ पर आपको सब वीडियोस अवेलेबल है गाइस। मटेरियल के रिगार्डिंग हमारे जो भी बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए है गाइस। ओके, तो आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस है, 250 के आसपास वीडियो है और 1300 के आसपास शॉर्ट्स वीडियो है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट्स वीडियो भी में हमने अच्छे से आपके लिए जो भी शॉर्टकट्स होते हैं, थंबनेल्स होते हैं साइट इंजीनियर के लिए, वो हमने डिस्कस किए गाइस शॉर्ट्स में। ओके, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, उसके बाद एक्सेल सीट के रिलेटेड, ई टेंडरिंग के रिलेटेड, जो भी टिप्स होती है सिविल इंजीनियर के रिलेटेड वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए। आप अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग, G+3 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज हमारे वीडियोस देख के। वहाँ पर आपको पूरा RCC डिज़ाइन मिलेगा, पूरे बिल्डिंग के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हमने डिस्कस किए, लेबर के रेट एनालिसिस, एस्टिमेशन, वो सब आपको वहाँ पर मिलेगा गाइज। उसके बाद AutoCAD के लिए जो भी प्लानिंग होती है वो हमने हर एक प्लान उसमें डिस्कस किया है गाइज। AutoCAD के रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चरल लेआउट के प्लान्स होते हैं, हमारे वर्किंग ड्राइंग्स होते हैं, वो हमने वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार चेक कीजिए गाइज। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए गाइज। ओके, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करना एक बार। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूँगा, कुछ थंब रूल डिस्कस करूँगा साइट इंजीनियर के लिए। तो आज का जो थंब रूल्स है गाइज, जब आप प्लान रीड करते हो गाइज तब आपको पूरे प्लान की डिटेल्स पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक वर्किंग ड्राइंग के लिए आपको फ्लोर प्लान दिया है गाइज, जहाँ पर लिफ्ट, पैसेज, यहाँ पर एक 1 BHK 2 BHK के प्लान से उसमें फ्लैट से। यहाँ पर आप देख सकते हो लिविंग, पूजा रूम, स्टडी रूम, किचन, और आगे भी सेम सिमेट्रिकल प्लान है, इसलिए सेम प्लान वहाँ पर कॉपी है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चरल लेआउट में भी सेम यहाँ पर इमेजिन करना चाहिए गाइज। वहाँ पर आपको यहाँ पर लिविंग, बेडरूम, किचन, इसमें जो भी बीम्स आते हैं वो आपको देखने चाहिए, कॉलम्स आते हैं वो आपको देखने चाहिए गाइज। ओके, एक सिंपल ट्रिक है गाइज इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 BHK का फ्लैट है, यहाँ पर इसमें मिनिमम कॉलम कितने चाहिए, बीम्स कितने चाहिए, आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर एक 2 BHK के फ्लैट के लिए आपको मिनिमम कॉलम चाहिए गाइज 8 कॉलम चाहिए 2 BHK फ्लैट के लिए। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हुआ हमारा, तो मिनिमम 8 कॉलम या 8 to 10 कॉलम चाहिए गाइज। उसमें बीम्स चाहिए आपको, बहुत सारी बीम्स हो गई यहाँ पर। मिनिमम आपको चाहिए 4, 8 10, 4, 12, 15 to 18 बीम्स चाहिए गाइज, जो कि रिक्वायरमेंट होती है एज ए साइट इंजीनियर थंब रूल्स के हिसाब से। ओके, कॉलम्स 8 to 10 चाहिए, बीम्स चाहिए 15 to 18 बीम चाहिए गाइज, जिसमें हिडन बीम्स हो गए, कैंटिलीवर बीम्स हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो भी प्लान है हमारा, इसमें जो भी स्टेयरकेस के कंसेप्ट है गाइज, यहाँ पर स्टेयरकेस का जो भी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ के दिखाया गाइज। 1 2 स्टेयर, यहाँ पर अप साइड, यहाँ पर डाउन साइड, तो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो कि प्लान रीड करता है उसी के। और जो भी RCC कॉन्ट्रैक्टर है, वर्कर्स है, उनको भी समझ में आनी चाहिए, जैसे कि थ्रेड राइजर कितने होने चाहिए, थ्रेड की साइजेस क्या होनी चाहिए। थ्रेड यहाँ पर 250 है, जो बड़ी स्टेयरकेस है वहाँ पर 300 mm का थ्रेड है यहाँ पर। ओके, इसी तरह आपको स्टेयरकेस में देखा जाए तो यहाँ पर स्टेयरकेस स्लैब के लिए जो भी फ्लाइट है उसमें जो भी बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसकी जो भी डिटेलिंग है वहाँ पर साइजेस है यहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइज। स्टेयरकेस के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी मिड लैंडिंग वे में, वो स्टेयरकेस के लिए जो भी यहाँ पर मिड लैंडिंग वे में, स्टेयरकेस भी में B62 63। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए गाइज जब आप साइट पे वर्किंग करते हो।
उसकी क्वांटिटी निकालने आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है। स्टेयरकेस के स्लैब होते हैं यहाँ पर STS स्टेयरकेस सेक्शन स्लैब 150 mm की थिकनेस है यहाँ पर। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसका पूरा डिटेल हमने डिस्कस किया है। उसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइज। शॉर्ट्स भी है वहाँ पर बनाए हुए मैंने, और मेन वीडियोस भी बनाए हैं आप वहाँ पर। ओके, बीम के लिए कटिंग लेंथ निकालनी होती है, तब आपको उसकी जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल में जो भी आपकी शेप्स होती है, स्टीरअप्स होती है, लेंथ ऑफ स्टील होती है, वो आपको साइट जो भी वर्कर्स है साइट के लिए, वो बार बेंडिंग वाले जो भी लेबर्स है वहाँ पर उनको डिटेल में समझाना होता है गाइज, क्योंकि वेस्टेज ना जाए स्टील बार में कोई। ओके, स्टील के लिए कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बतानी होती है गाइज जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब स्टील की पूरी डिटेल बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से आपको जो भी वर्कर्स है उनको बतानी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज एक साइट इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को। अगर आप फ्रेशर हो तो आनी चाहिए। और एक ट्रिक है गाइज, जब आप फाइनल स्लैब का डिज़ाइन करते हो तब आपको पूरा डिज़ाइन चेंज होता है गाइज। अगर आप टेरेस प्लान का स्टील की क्वांटिटी और कंक्रीट की क्वांटिटी निकाले होंगे तो अब उसकी स्टील की क्वांटिटी कम होगी गाइज, क्योंकि उसमें लोडिंग की वजह से जो भी स्टील के डायमेंशन है, उसके डेड लोड है, लाइव लोड तो कम होगा गाइज ऊपर, बस विंड लोड और अर्थ के लोड का विंड लोड ज़्यादा आ जाएगा। उसके लिए स्टील की क्वांटिटी कम लगेगी और कंक्रीट के वॉल्यूम भी आपको कम लगेगा। उसके लिए आपको स्टील की क्वांटिटी आपको एक बार सही से देख लेना। आपका जो भी स्टील पिछले स्लैब का बचा हुआ है उसको एडिशन करके ही मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना, क्योंकि आपने ऑर्डर किया पिछले स्लैब के हिसाब से तो वो वेस्टेज जाएगा गाइज। स्लीब जो भी स्टील मंगाए हो तो वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंट होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए। टेरेस प्लान का डिज़ाइन हो, स्लैब का कास्टिंग हो, तब आपको अच्छी तरह से स्टील की क्वांटिटी मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना। कोई भी स्क्रैप मटेरियल साइड पे वेस्टेज नहीं होना चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, तो उसकी जो भी कंक्रीट की वैल्यू है वो कम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ के टेरेस स्लैब है वो कम हो गए होंगे गाइज। टेरेस स्लैब कैंटिलीवर सेक्शन वो कम हो जाएंगे। कैंटिलीवर बीम की जो भी स्टील की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो टेरेस प्लान में आपको टेरेस के जो भी वो चीज़ें वो नहीं आ जाएगी। उसके लिए आपको क्वांटिटी अच्छी तरह से निकालनी होगी गाइज। स्टील की क्वांटिटी, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी, कोई वेस्टेज ना जाए ना पाए। ओके, जब आप कास्टिंग के टाइम आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइज। ओके, तो ये जो प्लान देख रहे हो यहाँ पर आपको हिडन बीम्स मिलेंगे, डिलीटेड जो बीम्स मिलेंगे। यहाँ पर बीम टॉप एट द संक, टॉप एंड सेम लेवल, ये जो कंसेप्ट है गाइज ये अलग तरीके से होता है गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि बीम एट टॉप एट संक लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए जानना गाइज। यहाँ पर आप वो ये जो प्लान है गाइज, यहाँ पर पूरा बीम स्लैब के लिए स्ट्रक्चरल शेड्यूल दिया है गाइज। यहाँ पर एक टिपिकल प्लान कैसा होता है, टिपिकल डिटेलिंग ऑफ बीम रेनफोर्समेंट, टिपिकल प्लान कैसा होता है, सेक्शन इसमें कट करके दिया है गाइज, जैसे कि आपको आइडिया मिल जाएगी एक सेक्शन कैसे रहता है गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये गाइज, यहाँ पर आपको जो भी डेवलपमेंट लेंथ होती है यहाँ पर आपको ऐड करनी होती है गाइज। यहाँ पर LD+10D पे, इसके पहले भी हमने डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर डिटेल में वीडियोस लिया है गाइज, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना। उसके बाद स्टीरअप्स की जो भी स्पेसिंग होती है, आपको सपोर्ट में जो भी स्टीरअप्स होती है वो क्लोजली स्पेस्ड होती है गाइज, और बीच में जो
स्टीलस की स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है गाइज। उसी तरह आप कैंटिलीवर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ का साइज यहाँ की लेंथ है वो ऊपर जाके आपको डबल लेनी है गाइज इससे, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, ट्रिक्स है और टिप्स है जो कि थंब रूल्स है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। थंब रूल्स फॉर कैंटिलीवर बीम, जो कि यहाँ पर जितनी कैंटिलीवर है उतनी ही लेंथ आपको ऊपर लेनी होती है गाइज। उसी तरह आपको एज अ साइट इंजीनियर कुछ थंब रूल्स इस्तेमाल करके आपको जो भी उसकी क्वांटिटी है वो निकालनी होती है गाइज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट, एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट, L/4 होता है। उसके बाद कर्टेलमेंट रेनफोर्समेंट के लिए आपको L/2 यानी कि हाफ जो भी सेक्शन है वो आपको कर्टेलमेंट बार के लिए यूज़ होता है गाइज। आपको अगर समझ में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट हो तो डिस्कस करना गाइज, कमेंट करना वीडियो में। और आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गाइज, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स जेन्युइनली आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे गाइज। तब तक के लिए आप हमारे पहले वीडियोस देखेंगे जो कि आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर हमने पूरे टाइम में डिस्कस किए गए। उसके बार बेंडिंग शेड्यूल, उसके कॉलम के फुटिंग के शेड्यूल्स, आरसीसी प्लान वहाँ पर डिस्कस किए, इलेक्ट्रिकल प्लान्स, आरसीसी में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है गाइज। आप हमारे वीडियोस देख के एक G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज। ओके, तो हमारे वीडियो देखते रहिए गाइज, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो करता है गाइज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello guys, welcome to Trading Mindset. It is one of the best channel for stock market. अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू।